नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़ बीकानेर। आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की खास सुर्खियों पर। आरएन न्यूज़ के तमाम दर्शकों को आरएन न्यूज़ परिवार की ओर से विक्रम संवत 2078 और वासंतिक नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और अब चलते हैं आज की खास खबरों पर। विक्रम संवत 2078 के शुभारंभ के साथ ही देवी मंदिरों में भक्तों का उमड़ा सैलाब। हिंदू जागरण मंच ने अपनी धर्म यात्रा और महाआरती को 17 जगहों पर विभाजित करते हुए कोरोना एडवाइजरी की पालना के साथ इसे किया अनुशासित और नियंत्रित। शाम को महाआरती और धर्म यात्रा में टुकड़ों में दिखे केसरिया ध्वजों के साथ में युवक और युवती। हल्दीराम एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वावधान में 2 सरकारी विद्यालयों को 4 करोड़ रुपए के अनुदान से उनका कराएंगे जीर्णोद्धार। आज किया शिलान्यास। वार्ड नंबर 58 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के कार्यक्रम और फॉर्म भरने की प्रक्रिया MM स्कूल। नेपाराम जाखड़वदे उर्मू डेयरी के निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत करते हैं। विक्रम संवत 2078 का शुभारंभ हो चुका है और इस नववर्ष के साथ में, जिसे हिंदू मान्यताओं का नववर्ष भी माना जाता है, इस नववर्ष के उपलक्ष्य में आज पूरे शहर को ओम की पताकाओं से सजाया गया। ओम की पताकाएं और केसरिया ध्वज जो है वो लोगों ने अपने घरों में भी लगाए। इसके साथ साथ माँ देवी की पूजा अर्चना की, घट स्थापना की। लोगों ने अपने घर घर में घट स्थापन किए, वहीं मंदिरों में भी घट स्थापन किए गए। कोरोना के इस संक्रमण काल के चलते पर्व और त्यौहार सिमट से गए हैं, लेकिन इस नव संवत्सर पर भी लोगों में ज़बरदस्त उत्साह दिखाई दिया। अनेक स्थानों पर जहां पुष्पमालाएं और पूजा सामग्री जहां पर बिक्री के लिए होती है, वहां पर भी लोगों को खरीदारी करते हुए देखा गया। बाजारों में भी खरीदारी लोगों ने की। लक्ष्मीनाथ मंदिर में मां चामुंडा का मंदिर है, वहां पर यज्ञ के साथ में घट स्थापना की गई और इसके साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए दर्शनों की कोरोना एडवाइजरी के साथ में विशेष व्यवस्था भी की गई है। हम आपको दिखाते हैं नव संवत्सर के साथ और चैत्र नवरात्र के प्रारंभ होने के साथ की चामुंडा माता के मंदिर में किस तरह से पूजन अर्चन किया गया और किस तरह से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नव संवत पर खासतौर से नीम के पत्ते मिश्री खाने की परंपरा रही है। गोकुल सर्किल पर आज बड़ी संख्या में विप्र फाउंडेशन के माध्यम से लोगों के मस्तक पर तिलक किए गए, उन्हें नीम और मिश्री खिला करके उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी गई। इस कार्यक्रम को बड़ी संख्या में लोगों ने अंजाम दिया। कुछ झलकियां हम आपको दिखाते हैं कि शहर में नव संवत्सर पर किस तरह से इन परंपराओं का निर्वाह किया गया। भाई साहब लगा देगा।
फाउंडेशन जिला महामंत्री हम नव वर्ष का भाई बहनों का सबका स्वागत, तिलक लगा के स्वागत कर रहे हैं और आने वाले जो समय है उसके लिए शुभकामना दे रहे हैं, ताकि हमने जो कोरोना में जो संकट का पल देखा है उसके लिए हम वही चाहते हैं कि वो पल वापस ना आए, और हम उसके साथ साथ मास्क भी कर रहे हैं और सबको हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में प्रतिवर्ष नव संवत पर धर्म यात्रा और महाआरती का आयोजन होता है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के इस काल के कारण से इनको नियंत्रित किया गया, इनको सीमित कर दिया गया। लोगों में उत्साह था, लेकिन इस वर्ष भी कोरोना एडवाइजरी और कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मंच के संयोजकों ने इसे 17 भागों में विभाजित किया और छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों ने बढ़ कर के और ख़ास तौर से इस महाआरती को, धर्म यात्रा को अंजाम दिया। MM ग्राउंड से चलकर के शहर के विविध मार्गों से नत्थूसर गेट, बारहगवाड़ और हर्षों के चौक, महतो के चौक से दाऊजी मंदिर होते हुए पुनः ये जो है वह सोनगिरी कुआं की तरफ घूम गई थी। और इस आरती में हालांकि बड़ी संख्या में तो लोग नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी संख्या थी कि लोगों में उत्साह था। डीजे चल रहा था और इसके साथ साथ हिंदू जागरण मंच के संयोजक जेठानंद व्यास भी इनका नेतृत्व कर रहे थे। वहीं वार्ड पार्षद सुधा आचार्य भी गाड़ी में जो है वह केसरिया ध्वज लहरा रही थी। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से 17 भागों में विकेंद्रित करके हुए इस कार्यक्रम को विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया था। कुछ लोग जो इस यात्रा में शामिल थे उनकी कुछ झलकियाँ हम आपको दिखा देते हैं।
सुर नर मुनि जय जय जय। एक और कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी जो है वो 150 से अधिक कोरोना के संक्रमित मरीज आए हैं। अनेक स्थानों पर बल्लियां लगाई जा रही है। रानी बाजार के बजाज हाउस के पास में कोरोना संक्रमित आने के कारण से यहाँ पर बल्लियां लगा करके और इस पूरे जो क्षेत्र को है वह एक तरीके से बांध दिया गया है। यहाँ एक कंटेनमेंट जोन जो है वो बना दिया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि अब धीरे धीरे बीकानेर कंटेनमेंट की जद में आने लगा है। जहाँ पर भी 5 से अधिक कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बना दिए जाएंगे, जिससे वहाँ के लोग इधर उधर न जा करके और इस कोरोना का संक्रमण न फैलाएं। हल्दीराम एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा सरकारी विद्यालयों को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। आज सूरसागर स्कूल और गुरुद्वारा स्कूल में दोनों में 2-2 करोड़ रुपए के काम जो है वो हल्दीराम एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से हो रहे हैं। ये लड़कियों के स्कूल हैं और गर्ल्स स्कूल में सुविधाओं को मुहैया कराने के उद्देश्य से हल्दीराम एजुकेशन सोसाइटी ने इस कदम को आगे बढ़ाया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हल्दीराम जो है वह काम करता रहा। बीकानेर में हल्दीराम मूलचंद कार्डियोवैस्कुलर जो हॉस्पिटल है वो भी उनके माध्यम से संचालित होती है। कुल मिलाकर के सामाजिक सरोकारों की दिशा में एक बड़ा काम हल्दीराम एजुकेशन सोसाइटी ने किया है। यहाँ पर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जो है मौजूद थे, जहाँ पर आज जीर्णोद्धार के लिए कार्यक्रमों का शिलान्यास किया गया। ग्रुप द्वारा 2 करोड़ और लगभग 10 लाख का काम यहाँ गुरुद्वारा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्य करवाया जा रहा है। हल्दीराम ग्रुप जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर को बहुत महत्वपूर्ण सहयोग दे रहा है। शिक्षा विभाग और हमारे डायरेक्टर साहब श्री सौरभ जी स्वामी साहब, डीओ सर, इनका सबका विज़न है कि आने वाले समय में बीकानेर में इस तरह भामाशाहों का सहयोग मिले और हमारे स्कूल जो राजकीय स्कूल है वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ जाए। बच्चों को पूरी मूलभूत सुविधाएं हम प्रदान करेंगे और इस हल्दीराम ग्रुप द्वारा जोशी जी और उनकी पूरी टीम आई हुई है। गुरुद्वारा स्कूल के तमाम स्टाफ इसमें सहयोग कर रहे हैं। डीओ हमारे दयाशंकर जी अडावतिया, जेडी प्रकाश जी चाटोलिया साहब पूरे मेहनत से इस काम में लगे हुए हैं। आने वाले समय में बीकानेर में राजकीय विद्यालयों का एक स्वरूप अलग निखर के आएगा। हल्दीराम ग्रुप ने सूरसागर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालिका को भी 2 करोड़ 10 लाख का काम दिया है। यहाँ 13-14 कमरा बनाए जाएंगे और बच्चों को पूरी मूलभूत सुविधा दी जाएगी। बीकानेर के वार्ड संख्या 58 के पार्षद दुर्गादास शंगानी के नेतृत्व में एमएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य योजना के आज फॉर्म भरे जा रहे थे। अनेक स्थानों पर जो है वो शिविर लगे और इस अप्रैल में आम लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ मिले, इसके लिए 875 रुपये की राशि जो है वो जमा करवानी होगी और अपने फॉर्म जमा करवाने होंगे ताकि ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन किया जा सके। इसमें खास बात यह है कि 50,000 रुपये तो सामान्य बीमारी के लिए और 4.5 लाख रुपए गंभीर बीमारी के लिए बीमा के रूप में जो बीमित व्यक्ति है उनको दिए जाएंगे। यह एक बहुत ही शानदार योजना है जिसे लेकर के लोगों में ज़बरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य बीमा योजना का जो कैंप लगा हुआ है उसके तहत आज यहाँ एमएम स्कूल में है। एमएम स्कूल में चलिए देखते हैं कैंप के दौरान क्या व्यवस्था है और किस प्रकार के यहाँ स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ सकते हैं। और आप सभी परिवार को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से ज़्यादा संख्या में जोड़कर अपना योजना से लाभ उठाएं। यहाँ यहाँ व्यवस्था की गई है खेलों जो कि यहाँ विराजमान की यहाँ व्यवस्था है। यहाँ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नामांकन किया जा रहा है। आप सबसे अपने परिवार को इस योजना से जोड़ें और जो हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजना जारी की गई है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि अपने परिवार को लाभ मिले। आइए एमएम स्कूल में जल्दी से पधारिए और पधार कर इस योजना का लाभ अवश्य अपने परिवार को दिलाइए। जो भी पात्र व्यक्ति हैं इस योजना से जुड़ सकते हैं। एमएम स्कूल में हमारा ये कैंप जारी है। धन्यवाद। बीकानेर में उर्मूल डेयरी के चुनाव संपन्न हुए जिनमें नेपाराम जाखड़ को निर्विरोध तरीके से निर्वाचित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि वे डेयरी के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे और पूर्व सांसद रहे रामेश्वर डूडी भी मौजूद रहे। उर्मूल डेयरी के चुनाव को लेकर के हमने रामेश्वर डूडी से की विशेष बातचीत।
हमारे बीकानेर डेयरी अमूल डेयरी के चेयरमैन जो है निर्वाचित घोषित नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं वो नोपाराम जी जाखड़ साहब। वो पहले भी डेयरी से जुड़े हुए रहे और इनका परिवार काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ है। इनके पिताश्री जो है पिछली बार चेयरमैन भी रहे थे और अब आप जो है नवनिर्वाचित जो है निर्विरोध पूरे ज़िले की जनता ने और जो हमारे 12 जो डायरेक्टर आए थे उन सभी डायरेक्टरों ने बैठ के और हमारे ज़िले के जो मुखिया जो कांग्रेस के नेता हैं उस्मान राम जी बिश्नोई साहब हैं, उधर हमारे किसान खेत कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश जी बिश्नोई साहब हैं, मोहन जी कप्तान साहब जो बज्जू सरपंच हैं, हमने रामजस जी जो नवनिर्वाचित मानका शराब के डायरेक्टर हैं, हितराम जी बिश्नोई जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं वो अभी फ़िलहाल डायरेक्टर हैं और हमारे सभी जो डायरेक्टर हैं और बीकानेर ज़िले के सभी जो मुखिया कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने सबने बैठकर यूनानी मसली जो है इनको निर्विरोध जो है चेयरमैन बनाने का काम उन्होंने किया। तो एक पूरे बीकानेर ज़िले के अंदर हमारे कांग्रेस का एक अच्छा मैसेज गया है और नोपाराम जी के बारे में कहना चाहूँगा कि वो हमेशा डेयरी से जुड़े हुए हैं, यूथ नेता हैं हमारे कांग्रेस के और बीकानेर ज़िले की जनता ने इनको मौका दिया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि डेयरी के अंदर 23 सालों के बाद में निर्विरोध निर्वाचित होना एक बहुत बड़ा हमारे पूरे बीकानेर ज़िले के अंदर और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और खेत धानी किसान तक जो है बहुत अच्छा मैसेज जो है हमारी जो ज़िले के डायरेक्टर हैं उन्होंने देने का काम किया, हमारे नेताओं ने काम किया। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर क्योंकि नोपाराम जी के अंदर एक जज्बा है, उनका एक अच्छा सोच विचार है और वो अच्छे सोच विचार से इस डेयरी को जो है उन विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे और डेयरी को जो है पूरा सशक्त और मजबूत बनाने का काम करेंगे, जिससे जो हमारे गांव और ढाणी के अंदर जो दूध देने वाला किसान है उसको फ़ायदा मिलेगा। आज डेयरी जो पिछले कई सालों से जो घाटे में चल रही है तो हम सबका ये प्रयास रहेगा कि डेयरी को मजबूत तरीके से लाकर और फाइनेंशियल स्थिति से इसको सुधारने का काम करेंगे, जिससे बीकानेर ज़िले का उत्थान होगा और बीकानेर ज़िले के आम जनता को जो है अच्छा दूध गुणवत्ता के साथ में जो है मिलेगा। ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। तो मैं दोबारा मेरी ओर से नवनिर्वाचित नोपाराम जी जो चेयरमैन साहब हैं और हमारे बीकानेर के सभी जो कांग्रेस के नेता जो मुखिया जो उस्मान जी बिश्नोई साहब हैं, प्रधान जी हमारे बच्चू भाभी जी बिश्नोई साहब हैं, कप्तान साहब, उनको सबको जो है बहुत ही बधाई देना चाहूँगा और उन्होंने यूनानी मसली जो काम किया मैं समझता हूँ ये बहुत ही बधाई की बात है और नोपाराम जी अच्छा काम करेंगे। इसी दुआओं के साथ में मैं सभी बीकानेर ज़िले के आम किसान भाइयों को मेरी ओर से बहुत हृदय तल की गहराइयों से उनको बधाई देता हूँ और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय के अंदर बीकानेर डेयरी की जो है सूरत बदलेगी और ये एक राजस्थान के अंदर इसकी एक साफ और अलग पहचान बनाने का काम हमारे नवनिर्वाचित चेयरमैन नोपाराम जी करेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए और उसके बढ़ते हुए दायरे को देख करके सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो लगातार कोशिशें कर रही है और इनमें खास तौर से यूआईटी के पूर्व चेयरमैन महावीर डाका का उल्लेखनीय योगदान जो है वह सामने आ रहा है। एक बार फिर से पूनम चंद झवरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से महावीर डाका के नेतृत्व में तकरीबन 5000 मास्क बांटे गए और उन्हें लाइफ बॉय साबुन और सैनिटाइज जो है वो लोगों को वितरित करते हुए देखा गया। नव संवत के मौके पर यह एक सामाजिक सरोकारों से जुड़ा कार्य था जो मुकम्मल हुआ। लो भाई मास्क लगाओ, बिना मास्क नहीं। पूनम चंद झवरी देवी कछावा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जितने भी
यहाँ से निकल रहे हैं उनको मास्क व साबुन का वितरण किया जा रहा है, जिससे ये उनको प्रेरणा मिले कि भाई अपने को मास्क लगाना है और साबुन से हाथ धोना है। कितने मास्क को साबुन बांधने का? लगभग 5000 मास्क और 5000 साबुन का वितरण किया जाएगा। सभी पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नववर्ष के उपलक्ष्य में पूनम चंद जवली देवी कच्छावा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जितने भी यहाँ से निकल रहे हैं उनको मास्क व साबुन का वितरण किया जा रहा है, जिससे ये उनको प्रेरणा मिले कि भाई अपने को मास्क लगाना है और साबुन से हाथ धोना है। कितने मास्क को साबुन बांधने का? लगभग 5000 मास्क और 5000 साबुन का वितरण किया जाएगा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर अंबेडकर सर्किल को सजाया गया है और इस मौके पर बाबा साहब के आदर्शों और उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व का अनुसरण करने की बात भी की गई। इस मौके पर हालांकि कोरोना एडवाइजरी को चलते हुए 14 अप्रैल को एक सामान्य कार्यक्रम का आयोजन भी रखा गया है। हालांकि इस पूरे अंबेडकर मूर्ति के सर्किल को, उसके सफील को शानदार तरीके से सजाया गया है। कोरोना की वैश्विक महामारी में एनसीसी और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उन लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ऐसे लोगों का आज कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान किया गया। जिला कलेक्टर अमित मेहता ने यहां पर इन सभी का सम्मान और अभिनंदन किया। भेदभाव नहीं करना, इन सारी चीज़ों की पालना करके इसी के आधार पर पालना करवाने के लिए सरकार के पास दूसरी तरीके हैं। एक तरीका है लॉकडाउन का, क्योंकि व्यवस्था को देखते हुए इसके बाद आता है फैलाव को देखते हैं, उसको अच्छा नहीं किया।
देखिए, अभी जैसा आपकी जानकारी में है कि कोविड बढ़ रहा है। कोविड बढ़ने को रोक का जो सबसे कारगर तरीका वो यही है कि हम लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करवा पाए। उसके लिए हमारे पास दो तरीके, एक तो हम एनफोर्समेंट की कार्रवाई करें, पुलिस के मार्फत हम चालान काटे, ये करें, पर उससे पहले हम चाह रहे हैं कि लोगों में हम कंटिन्यूस समझाइश और एक तरीके से उनको टोकना। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे, भीड़ कर रहे, तो हम उनको पहले टोकने का काम करवाएं। उसके लिए हमने जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, एनसीसी के, स्काउट्स के, सिविल डिफेंस के, इनको आज बुलाया था और इनको इसको लेके मोटिवेट किया गया है। इनको एक आइडेंटिटी के रूप में हमने एक कैप और एक बैज दिए कोरोना वॉरियर की, ताकि ये अब फील्ड में जाएंगे और डेली अलग अलग चौराहों पर, मार्केट एरियाज़ में ये राउंड पे रह के लोगों को कोविड की नियमों की पालना के संबंध में जागरूक भी करेंगे और एक तरीके से उनको टोकेंगे भी अगर कोई नहीं कर रहा तो। और उसके बावजूद भी इनके कंटिन्यूस आईसी करने के बावजूद भी अगर कहीं पर वायलेशन होंगे तो उन एरिया में फिर हम जो हमें पिनल एक्शन लेना है या एनफोर्समेंट की कार्रवाई पुलिस के मार्फत है वो हम करें। तो अभी हमारे सारे जो वॉलंटियर्स थे उनमें काफ़ी इस बात को लेके जोश भी था कि वो अच्छी तरीके से इस काम को करेंगे और फील्ड के ऊपर हम आवश्यक रूप से ये इम्पैक्ट देखेंगे कि इनके मान मनोबल से, इनकी समझाइश से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अब रुक करते हैं कुछ खबरें सीकर की और सीकर से ही विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने आने वाले 2 वित्तीय वर्षों में यहां के झूलेलाल मंदिर के लिए 35 लाख रुपए की राशि जो है वो देने की घोषणा की है। खास बात ये भी है कि इस राशि के साथ साथ उन्होंने इस बात का भी एहसास कराया कि पर्यटन के क्षेत्र में जो है वह सीकर को और आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे गोविंद डोटासरा ने आने वाले 2 वर्षों में 35 लाख रुपए खर्च करने की जो है वो घोषणा की। देखिए, झूलेलाल जयंती है। सिंधी समाज के हमारे जो महापुरुष माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं झूलेलाल जी, उनकी जयंती के ऊपर मैं प्रदेशवासियों को, तमाम सिंधी समाज के भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मेरी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। ये ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने एक रास्ता दिखाया। आज हम जो कुछ भी उनकी प्रेरणा से करते हैं, समाज के लिए करते हैं, धर्म के प्रति करते हैं, लोगों में सेवा भावनाओं की जो भावनाएं आती हैं वो ऐसे महापुरुषों की देन है। तो मैं समझता हूँ कि सीकर में ये झूलेलाल मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, जो केवल सिंधी समाज ही नहीं बल्कि सभी समाजों की इसके प्रति आस्था है। हम लोग आते रहते हैं। पहले भी मैं गुरुद्वारे में भी वहाँ भी आया था। यहाँ भी पहले जब गैस के सिलेंडर फटने के कारण से कुछ सदस्य की मौत हो गई थी, उस वक्त भी मैं आया था। आज फिर आया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि नवरात्राओं की भी सभी को शुभकामनाएं, पूरे प्रदेशवासियों को। और झूलेलाल जयंती के अवसर के ऊपर मैं पर्यटन विभाग की तरफ से यहाँ पर 2 वित्तीय वर्ष में 35 लाख रुपए हम इसके जीर्णोद्धार के लिए देंगे, जिससे समाज और समाज से अन्य लोग भी जो इस इलाके में रहते हैं उनके ये काम आ सके। ये आस्था का केंद्र है। ऐसे जगह पर विकास करने से हमारे यहाँ लोगों की आस्था बढ़ती है।
लोगों की सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, लोग पर्यटक भी आते हैं, हमारी संस्कृति भी जीवित रहती है और संस्कृति को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। यही राज्य सरकार का उद्देश्य है। तो मैं सबको इस झूलेलाल जयंती के ऊपर बहुत बहुत मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और नवरात्रा स्थापना की भी मैं प्रदेशवासियों को जो है वो शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हम सब लोग खुशी सब जाति धर्म संप्रदाय के लोग मिलजुल करके रहें, प्रदेश में अमन चैन कायम हो और हम लोग और प्रगति करें। और सीकर ज़िला विशेष रूप से, जिससे मेरा गृह ज़िला है, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सरकार की ओर से जब आप मौका है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम लेकर के आएँ। अभी जो पर्यटन विभाग है उसको हमने शेखावटी सर्किट के रूप में इसको चिन्हित किया है। हर्ष के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। सड़क बनने का काम चालू हो गया है, 6 करोड़ रुपए से सड़क वहाँ पर बन रही है। बाकी अन्य जगह के ऊपर खाटू श्याम जी में भी 5 करोड़ रुपए के विकास के काम होंगे, सालासर धाम में भी काम होंगे, अन्य जगहों पे भी, चाहे फतेहपुर हो, लक्ष्मणगढ़ हो, मुकंदगढ़ हो, नवलगढ़ हो, सीकर हो, लोहागरल हो, तमाम जगहों पर राज्य सरकार का मन है कि ये जो स्थलक हैं, धार्मिक स्थल भी हैं, साथ साथ में आस्था का केंद्र के साथ साथ में सीकर जिले के गोपीनाथ गौशाला में नव संवत्सर के शुभारंभ मौके पर एक हवन का आयोजन किया गया, जिनमें गोपीनाथ गौशाला के परिवार के अलावा अन्य कई जो सामाजिक संस्थाएं थी वो शामिल हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं सीकर की गोपीनाथ गौशाला में, जहां पर नव संवत के शुभारंभ के साथ हवन का आयोजन हुआ। अंतिम में प्रार्थना थी। ओम दो शांति अंतरिक्षे शांति पृथ्वी शांति रापे शांति रोषधे शांति वनस्पते शांति विश्व देवा शांति ब्रह्मे शांति सर्व सूर्य वेदु स्वाहा। ओम भूरग्नि प्राणाय स्वाहा। इदं प्राणाय इदं नमः। ओम भूवायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदं नमः। ओम सुरादित्याय वेनाय स्वाहा। इदं दित्याय वेनाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाग्नि। सीकर जिले में ही जीण माता का मंदिर है और यहाँ पर नवरात्र के मौके पर खासतौर से घट स्थापना होती है और हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन 800 वर्षों के इतिहास में ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब कोरोना संक्रमण के चलते बहुत ही शांत माहौल में घट स्थापना की गई और सामान्य तौर पे कोरोना वायरस से मुक्त करने की जो प्रार्थना है वो माँ जीण माता से की गई। आइए हम आपको दिखाते हैं सीकर की जीण माता मंदिर के वो दृश्य जहाँ पर आज अत्यंत शांतिपूर्ण तरीके से और शांत माहौल में घट स्थापना हुई। ओम जी ओम जी और अब करते हैं झुंझुनू जिले की उस खबर की ओर जहां पर जलियांवाला बाग की बरसी के मौके पर शहीदों की शहादत को नमन किया गया। जिला कलेक्टर यूडी खान ने पुष्प चक्र अर्पित करते हुए शहीदों को नमन किया। गौरतलब है कि इस वर्ष जहां महात्मा गांधी की 150वीं वर्ष जयंती मना रहे हैं, वहीं आज़ादी का हम 75वां वर्ष भी मना रहे हैं और इसी के चलते जिला कलेक्टर यूडी खान ने भी कहा कि शहीदों की शहादत ही हमें आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने का अवसर दे रही है। उसके साथ साथ हमें देश की एकता, अखंडता और इसकी अक्षुण्णता की सुरक्षा के लिए शहीदों की शहादत को याद रखना चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शहीद स्मारक पर यूडी खान ने आज पुष्प चक्र अर्पित करते हुए शहीदों की शहादत को नमन किया और जलियांवाला बाग के इस कांड में जो लोग शहीद हुए थे उनको भी श्रद्धांजलि दी।
सेना के नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स, गांधीवादी विचारधारा के प्रवर्तक सैनिक अलग अलग घटनाओं के क्रम में 2-3 बात बताऊंगा मैं आपको। एक तो 13 अप्रैल 1699 1699 गुरु अंतिम गुरु तैयार हो जाती है तो एक मेले के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा डाली थी। तब से 250 साल से लगातार मनाया जा रहा है, आज भी मना रहे हैं। और आज का जो ये जो वैसाखी का पर्व है, अलग अलग जगह पर, भारत के अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में किसी दूसरे रूप में मनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो अपने आसाम की व्यू वगैरह गा के और नृत्य करके अलग रूप में मनाते हैं। पंजाब में इसको ये इसका ऐतिहासिक संदर्भ केवल इतना है कि ये फसल जो रबी की फसल अमृत महोत्सव के संदर्भ में, उसी कड़ी में आज जलियांवाला बाग जो अंग्रेजों द्वारा कांड किया गया था, उसकी याद में नेहरू जो पार्क है, शहीद पार्क है, इसमें बाकायदा अच्छा प्रोग्राम रखा है, भव्य प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हम व्यक्तियों को और समाज को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और करते हैं कि ये जो इस तरह की घटनाएं थी, ये बाकायदा हमारे जो मानसिक परितंत्र था, मानसिक जो गुलामी थी, उसको प्रतीक के रूप में हैं। और इस तरह की घटनाएं हमें ये शिक्षा देती हैं, संदर्भ बताती हैं कि बाकायदा हम सबको एकजुट रहना है, अलर्ट रहना है और समाज निर्माण में और देश निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। इस दिन इस घटना पे जो विचार विमर्श हुआ, उसके हिसाब से समाज में एक नया संदेश जाएगा और इसी संदेश के तहत समाज निर्माण में वृद्धि होगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।